उसका अज्ञातवास दिया गया और श्री विदुर जी महाराज ने बड़ी विधि पूर्वक समझाया। अजात शत्रो प्रतियच्छदायम तितिक्षतो दुर्विषम तवागः सहानुजो यत्र ब्रुकोदराहि स्वसन रुषा यत्वमलम विभेषी। अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर का भाग उन्हें दे दो, क्योंकि वो भीमसेन रूपी भयंकर सर्प लंबे लंबे श्वास प्रश्वास ले रहा है। वो भस्मसात कर देगा तुम्हारे 100 पुत्रों को, जिससे तुम अलम विभेषी बहुत डरते हो। स्वप्न में भी भीम का नाम सुनाई पड़ जाए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती। वो भीमसेन। लेकिन विदुर जी की बात नहीं मानी गई। भगवान शांति दूत बनकर आने वाले थे, विदुर जी की बात को स्वीकार नहीं किया गया। उस समय विदुर जी समझा रहे थे, देखो दुर्योधन जब उत्पन्न हुआ था तो आकाश से उल्कापात होने लग गया था, बड़े बड़े अशुभ भयंकर अमंगल होने लगे थे। उस समय ब्राह्मणों ने कहा था कि अपने 99 पुत्रों की रक्षा के लिए इस 100वें का त्याग कर दो। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। ये अर्धम नहीं, ये 100वें को छोड़ दो, बस 99 रख लो, बच जाओ। ये अपने 99 भाइयों को समाप्त करवा देगा और लाखों वीर इसके कारण मारे जाएंगे। ब्राह्मण बड़े भविष्य दृष्टा थे, उन्होंने बता दिया। लेकिन पुत्र मोह के कारण तुमने उसका त्याग नहीं किया और अब भी तुम दुर्दशा को प्राप्त होते चले जा रहे हो। अब महासंहार से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए अभी भी समय है। इस अपकीर्ति से तुम अपने आप को बचा लो। युधिष्ठिर का भाग युधिष्ठिर को दे दो। यदि युधिष्ठिर को तुम चक्रवर्ती राजा नहीं बनाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, उनका इंद्रप्रस्थ उन्हें दे दो। धृतराष्ट्र बोला, भैया विदुर बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता, क्या करें? आप कैसे राजा जो आपकी बात दुर्योधन नहीं मानता? नहीं मानता तो आप उसे कारागार में डालिए, आप उसे दंडित कीजिए और युधिष्ठिर को राजा बनाइए। विदुर जी का दुर्योधन के प्रति रंच मात्र भी द्वेष नहीं था, बिल्कुल द्वेष नहीं। वे तो न्याय नीति धर्म की बात कर रहे थे, लेकिन इतना सुनते ही ये तो आग बबूला हो गया। बोले, अरे कएन मत्रोप जुहाव जिह्मम दास्या सुतम यद बलि नैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुराश्वसानः। अरे इस नीच कुटिल दासी पुत्र को किसने बुलाया? ये दासी का पुत्र हमारी ही जूठन खा के पल रहा है, पुष्ट हो रहा है और हमारे शत्रुओं का पक्ष लेता है। ये निश्चित ही प्राणदंड के योग्य है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे पिता का भाई है, इस नाते से इसको प्राणदंड तो न दिया जाए। लेकिन अब ये यहां हम लोगों के बीच में रहने लायक नहीं है। निर्वास्यतामा सुपुराश्वसान आसुपुरात निर्वास्यताम। जल्दी करो, धक्के देकर इसको बाहर निकाल दो। सभा से, महल से नहीं, नगर से बाहर निकाल दो। धन्य है संतों की क्षमा। बारंबार प्रणाम है विदुर जी के चरणों में, कैसी क्षमा उनके हृदय में है। वे चाहें तो श्राप देकर भस्म कर सकते थे। विदुर जी चाहते तो श्राप देकर भस्म कर देते, इतनी सामर्थ्य थी उनमें। और महाभारत के अनुसार विदुर जी इतने वीर हैं कि अतिरथी योद्धाओं की जहां गणना है, महारथी, रथी, महारथी और अतिरथी, तो अतिरथी योद्धाओं में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, शल्य और उन्हीं में विदुर जी का नाम है। विदुर जी अतिरथी महायोद्धा है। वो केवल महात्मा नहीं है, बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र की कला के ज्ञाता, तो बहुत बड़े वीर भी हैं। उनके कंधे पर धनुष बाण था, चाहते तो बाण से दंडित कर देते हो, चाहते तो अपने पद के अधिकार का प्रयोग करके दंडित कर देते, चाहते तो सांप से दंडित कर देते।
लेकिन धन्य है, इतनी कठोर वाणी सुनने के बाद भी श्री विदुर जी को कष्ट नहीं हुआ, उनके मस्तक पर क्रोध की एक रेखा नहीं आई। कहने लगे भगवान ने बड़ी कृपा की, अच्छा हुआ तुमने हमसे कह दिया निकल जाओ। तुम दुष्टों को समझाने बुझाने में हमारा बहुत कीमती समय भजन का चला जाता था, और तुम समझने वाले हो नहीं, क्योंकि काल रूप श्री कृष्ण तुम सबका कलेऊ करना चाहते हैं, इसलिए तुम सब समझने वाले हो नहीं। अच्छा हुआ ऐसे सभा का हम स्वयं त्याग कर देते हैं। ऐसा कह करके उन्होंने अपने धनुष बाण को त्याग दिया, अपने राजवस्त्रों को त्याग दिया और नगर से बाहर निकल गए। विदुर जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है, प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है, प्रधानामात्य हैं और धृतराष्ट्र के खास भाई, प्रधानमंत्री बड़े बूढ़े हैं। कम से कम उस सभा में किसी एक को तो खड़े होकर कहना चाहिए, धृतराष्ट्र को कहना चाहिए था कि दुर्योधन तू इतनी नीचता पर उतर आया, मेरे भाई को भरी सभा में कुटिल, काक, कौआ और दुष्ट कह रहा है, ये तुझे शोभा देती है? तू कौन होता है दरबार से मेरे भाई को निकालने वाला? तू इस दरबार को छोड़ के निकल जा। लेकिन पुत्र मोह के कारण वह इतना अंधा हो रहा था कि महात्मा विदुर वहां से चले गए, लेकिन किसी ने उनको रोका नहीं कि आप क्यों जा रहे हो, आप रुक जाओ। जब किसी समाज में, किसी घर में, किसी नगर में, किसी गांव में, किसी स्थान में किसी संत को तिरस्कृत करके भगाया जाता है तो देखने में लगता कि वो खाली हाथ गया। खाली हाथ महात्मा कभी नहीं जाता। जहां से अपमानित होकर महात्मा जाएगा उसके संपूर्ण सुकृत को लेके जाएगा। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि। कौरवों के संपूर्ण पुण्यों को लेकर विदुर जी चले गए। रावण जवहीं विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिन तवहीं अभागा। पूरी लंका है और पूरा वैभव उसके पास है, फिर भी गोस्वामी जी कहते न तो वैभव रहा और वो अब तक भाग्यशाली था, वो अभागा हो गया। इसका तात्पर्य है कि रावण की समृद्धि का कारण रावण की तपस्या नहीं, रावण की समृद्धि का कारण विभीषण का भजन था। और विभीषण के नाते से ही भगवान लंका में राक्षसों का पालन कर रहे थे, क्योंकि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, बस प्रणत कुटुंब पाल रघुराई विभीषण के नाते से लंका का भरण पोषण कर रहे थे। आज जैसे विभीषण को निकाल बाहर किया गया तो वो अभागा हो गया, विभव से रहित हो गया। दो जगह अभी आप सुना है कि सुखदेव जी ने वर्णन किया है, क्षतपुण्य लेशाः, पुण्य का कुछ लेश भी जो था वो द्रौपदी के पवित्र केश पासों का स्पर्श करने से समाप्त हो गया। विदुर जी के द्रौपदी के केश पास का स्पर्श करने से तो सारे पुण्य नष्ट हो ही चुके थे, उनके सारे सुकृत नष्ट हो चुके थे। लेकिन फिर भी जब पांडव 12 वर्ष वनवास में थे तो इन दुष्टों ने विचार किया कि सारी प्रजा पांडवों को धर्मात्मा धर्मराज कहती है, तो हम भी कुछ धर्म अनुष्ठान खूब करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, बड़े बड़े यज्ञ करावें, तो लोग युधिष्ठिर को धर्मराज कहना भूल जाएंगे और दुर्योधन को ही लोग धर्मराज कहने लग जाएंगे। तो युधिष्ठिर की नकल की 12-13 साल तक खूब दान पुण्य करके। लेकिन भाई
वो युधिष्ठिर की नकल कर सकता था, लेकिन युधिष्ठिर जैसा स्वभाव कहां से लाता। वो आसुरी संपत्ति का है और ये देवी संपत्ति के हैं, तो देवी संपत्ति वाले में देवी गुण, आसुरी संपत्ति वाले में आसुरी गुण, कहां से उनके गुणों की नकल करता। तो फिर भी कोई क्रिया निष्फल नहीं जाती। कुछ पुण्य का जो थोड़ा बहुत संचय हुआ भी था, जब विदुर का अपमान किया तो वो पुण्य भी खत्म हो गया। भगवान शांति दूत बन के पधारे हैं। महाभारत का बड़ा सुंदर वाक्य है। भगवान ने उस समय गर्जना करते हुए कहा है, देखो तुम लोग, हम तो तुमको शांति की बात बता रहे हैं और तुम हमारे ऊपर ही भेदभाव का आरोप लगा रहे हो, तो अब कान खोलकर सुन लो, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि यस्तान अनु समाम अनु, ये महाभारत का वाक्य। यस्तान द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, कान खोलकर सुन लो, मैं स्पष्ट शब्दों में भरी सभा में स्वीकार कर रहा हूं, मैं पांडवों का पक्षपाती हूं। मैं पांडवों का पक्षपाती हूं। जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे ही द्वेष करता है, और जो पांडवों का अनुगत है वह मेरा ही अनुगत है। ऐसा भक्त से प्रेम करने वाला भगवान के अतिरिक्त और कौन होगा। ऐसा तादात्म्य है। दुर्योधन के निमंत्रण को भगवान ने स्वीकार कर दिया और विदुर जी के यहां जाकर भगवान ने केले खाए, गोद में बैठ करके केले खाए। इतने प्रेम में डूब गई विदुरानी कि गूदा तो पृथ्वी पर छोड़ रही थी और छिलका भगवान को खिला रही थी। विदुर जी आए, बोले बाबरी, इतने दिन में हमारे कन्हैया आए, तू छिलका खिला रही है। विदुर जी ने भगवान को गोद में बिठाया। विदुरानी रोने लगी, हाय देखो तो सही मेरी बुद्धि कैसे विकृत हो गई। मैंने अपने आराध्य को, उपास्य को, श्री कृष्ण को मैंने छिलके खिला दिए। इस प्रसंग को भागवत में तो यद्यपि इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है, और महाभारत में भी इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है, किंतु संतों की वाणी परम प्रमाण होती है। तो श्री सूरदास आदि संतों ने इन लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी साक्षात उद्धव जी के अवतार हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने नाम लिया है, और विदुरानी प्रेम प्रवीणा कह करके भगवत रसिक जी ने विदुरानी के प्रेम का स्मरण किया है, और प्रियादास जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से विदुरानी के चरित्र को लिखा है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये भागवत में नहीं है, लेकिन संतों की वाणी तो प्रमाण है, इसलिए संतों की वाणी को परम प्रमाण मान करके इस चरित्र का खंडन नहीं करना चाहिए। भक्तमाल प्रमाण है, और यह भक्ति को, प्रेम को बढ़ाने वाला चरित्र है। दुर्योधन घर में बात त्यागे साग विदुर खाई। कितने भक्त हुए जिन्होंने विदुरानी का नाम लिया। गदाधर भट्टी जी वृंदावन के रसिक हुए, भागवत के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने विदुरानी का नाम लिया, विदुर जी का नाम लिया। और नरसिंह जी ने तो एक पद में भगवान को बहुत उलाहना दिया है। विदुरानी तुम्हारी बुआ लगती थी, वो क्या तुम्हारी काकी लगती थी, वो क्या तुम्हारी मौसी लगती थी। उसके बुलाने पर आगे भक्ता के क्यों नहीं आया रे, हम बुला रहे हैं, हमारे लिए क्यों नहीं आए। तो ये काल्पनिक है, ये नहीं कहना चाहिए। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि। अन्य तोपि क्या है? यहां न पक्षपात कछु राखहूं, वेद पुराण संत मत भाखहूं। इसका मतलब वेद पुराण जितने प्रमाण हैं उतना ही प्रमाण संत मत भी है, क्योंकि संत जो हैं वे कल्पित कोई बात नहीं कहते। उनके अंतःकरण में जो भगवान की लीलाएं प्रकट होती हैं उन लीलाओं का वे वर्णन करते हैं। विदुर जी ने भगवान को गोद में बिठा करके केला खिलाए तो भगवान तो नटवर नागर है, कभी नाक सिकोड़ देते, कभी मुंह सिकोड़ देते।
विदुर जी ने पूछा, जय जय, हमारे भीतर प्रेम नहीं है या केले परिपक्व नहीं है या इनमें स्वाद नहीं है, आप रुचि पूर्वक भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? ठाकुर जी बोले, विदुर जी आपके भीतर बहुत प्रेम है, केला खूब परिपक्व है, आपके भीतर प्रेम की कमी नहीं है, और लेकिन फिर भी चाचा जी जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो स्वाद आपके इन केलों में नहीं है। बस श्री विदुर जी का हृदय भर आया है, भगवान को पवाया। देखो विदुर जी से कहा गया कि तुम नगर से निकल जाओ, आपने विचार किया कि नगर में राजा का अधिकार है, जंगल में संतों का अधिकार है। गंगा के तट पर पर्णकुटी बनाकर उन्होंने निवास किया, और आज भी वह पर्णकुटी हस्तिनापुर के आगे गंगा के तट पर आज भी विदुर कुटी है, ऐतिहासिक स्थल है जहां विदुर जी ने निवास किया है। हस्तिनापुर के निकट ही है गंगा के तट पर विदुर कुटी, वहां श्री विदुर जी ने साधन किया है। अन्न पर अधिकार राजा का है, फलों पर अधिकार संतों का, इसलिए अन्न का त्याग करके भी फल खाते थे। और अलोनिया नमक भी नहीं खाते, राजा का नमक खाएंगे तो चुकाना पड़ेगा, इसलिए वे साग भाजी उबाल करके, मृत पात्र में ही साग भाजी को उबाल करके खा लेते। पत्तल परोसी गई भगवान के आगे, और दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर, अलोनिया साग भगवान ने विदुर जी के साथ पत्तल पर परोस करके भगवान ने पाई। और इसके बाद भगवान को विश्राम की इच्छा हुई, भगवान विदुर जी की गोद में अपने मस्तक को रख करके भगवान सो गए। जिन भगवान में सुषुप्ति की अवस्था में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जीव सुषुप्ति के काल में भगवान में ही विश्राम करते हैं, उन भगवान को जब विश्रांति का अनुभव होता है, विश्राम करने की इच्छा होती है, तो वे भगवान विश्राम का अनुभव होता है तो वे भगवान क्या करते हैं? वे भगवान किसी विदुर जैसे निष्किंचन भक्त की अंक को खोज लेते हैं। भक्त की अंक में विदुर भगवान को विश्राम मिलता। भगवान ने विश्राम किया, भगवान का मकराकृत कुंडल की छाप विदुर जी की जंघा पर पड़ गई, अमिट छाप। जब तक कागज पर मोहर न लगे तब तक कागज पक्का नहीं माना जाता। ऐसे ही मानव कृष्णावतार में विदुर जी की भक्ति में ठाकुर जी ने अपनी मोहर लगा दी। तुम सर्वोच्च मेरे भक्त हो, सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। विदुर जी जब भगवान अपनी जंघा की ओर देखते, भगवान की वह कुंडल की छाप दिखाई पड़ती, तो विदुर जी प्रेम में अत्यंत विह्वल होकर रुदन करने लग जाते। वो भगवान हमारी गोद में मस्तक रख करके सोए, आनंद में विभोर हो जाते हैं, आनंद में निमग्न हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरिशरणम। भगवान ने विदुर जी को पहले ही संकेत कर दिया था, अब महाभारत युद्ध रुकेगा नहीं, होगा जरूर। इसलिए तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम तीर्थ यात्रा के बहाने चले जाओ, नहीं तो सामने अपने वंश का विनाश देखोगे तो तुम्हारे भी भजन में विक्षेप होगा। वे विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते श्री उद्धव जी से मिले हैं, और श्री उद्धव जी के साथ उनका बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। उद्धव जी से विदुर जी ने एक एक करके संपूर्ण यदुवंशियों की कुशल पूछी है, और यदुवंशियों की नहीं, पांडवों की भी कुशल पूछी है, सबकी कुशल पूछी है। लेकिन उद्धव जी भगवान के वियोग में रुदन कर रहे थे, वह कुछ बोले नहीं। अंत में कहा, वार्ता सखे तीर्थय की कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हे उद्धव जी, आप भगवान की मंगलमयी कथा हमें सुनावें। कहते जब इस प्रकार से पूछा तो उद्धव जी की कितनी विह्वल दशा है, वे देखने में लग रहा है कि उद्धव जी विचरण कर रहे हैं, लेकिन उनका शरीर यंत्र के समान क्रिया कर रहा है। वे वस्तुतः भगवान के चरण कमलों में ही विद्यमान है। पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः
शनकैर भगवल्लोकान्नलोकम पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्। उतर करके भगवान में आप डूबे हुए थे। जब विदुर जी ने कहा तब आपने अपने वृत्ति को भगवान के लोक से पुनः आप उतर के नीचे आए, शरीर में आए, और तब आपने विदुर जी से कहा। बड़ा सुंदर बात कही उद्धव जी ने। कहते आप कुशल पूछ रहे हैं यदुवंशियों की, पांडवों की, अब कुशल कहां? कुशल, हमारी कुशल तो श्री कृष्ण थे और वे चले गए। अब हमारी कुशल कहां है? अब तो हम सब उनके बिना श्रीहीन हो गए हैं। काल रूपी अजगर ने सबको निगल लिया है। दुर्भगो बतलोकोयम यदवो नितराम अपि ये संबसंतो न विदुर हरिमीना इवोडुपम। ये संसार अभागा है और यदुवंशी और अधिक अभागे हैं, जो भगवान के साथ ही रहते थे लेकिन भगवान को नहीं पहचान सके। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, मीनाह उडुपम इव। जैसे मछलियां चंद्रमा को, चंद्रमा की छाया जल में, सरोवर में, नदी में प्रतिबिंबित होती है। मछलियां सोचती हैं कि जैसे हम जल के जीव हैं ऐसा ही ये भी कोई चमकता हुआ जल का प्राणी है। तो बार बार उस प्रतिबिंब के पास जाती है। अंत में सोचने विचारने पर यही निर्णय करती हैं कि जैसे हम जलचर हैं ऐसी ये भी जलचर है। तो क्या मछलियों को यह बात स्वीकार करने से आकाशचारी चंद्रमा क्या जलचर हो जाता है? सही गगन विहारी, वो तो आकाश में विहार करने वाला है। 10 शतकर धारी, ऐसा वो चंद्रमा है। और वो चंद्रमा जलचर नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवान, ये संसार समुद्र है, इस संसार सागर में विषय रूपी जल भरा हुआ है और इस विषय रूपी जल से जीव रूपी मछलियों को बड़ी भारी प्रीति है। मछली जल से अलग नहीं होना चाहती। ऐसे ही ये जीव रूपी मछली विषय रूपी जल से बाहर नहीं निकलना चाहते। और आश्चर्य तो ये है, विषय में इतना अनुराग होने के बाद भी ये कभी तृप्त नहीं होते। इसी बात को श्री कबीर साहब ने कहा, पानी में मीन पियासी मोहि सुन सुनियावत हासी। ये विषय के जल में जीव रूपी मछली प्यासी है। मछली पानी नहीं पी पाती, क्योंकि मछली पानी तब पिए जब वो पलटा मारे, तब पानी पिए। और पलटा मारने से कोई कांटा होता वो उसको चुभ जाता, पलटा भी नहीं मार पाती। तो ऐसे ही महाराज प्यास तो तब बुझे जब संसार से पलटा मार के जीव भगवान की ओर अपना मुंह करे, तब तो प्यास बुझे। भगवान की तरफ मुंह कर नहीं पाता, क्योंकि विषय का कांटा उसे चुभता है, उसे वो छोड़ नहीं सकता। ये जीव की दुर्दशा है। विषय रूपी जल को छोड़ना नहीं चाहते। और भगवान अवतार लेते हैं, भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। तो भगवान जब उनका स्वरूप इस भव सागर में प्रतिबिंबित होता है तो जीव रूपी मछलियां भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करने के बाद भी क्या कहते हैं? कहते जैसे हम खाने पीने भोगने वाले ऐसे ही तो रामकृष्ण हैं। हम इनमें अंतर क्या? हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़े सुंदर ज्यादा हैं, इनमें चमक दमक ज्यादा है, और हम ऐसे ही साधारण से हैं। इनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, ये सदा किशोर बने रहते। बाकी जैसे 2 हाथ पैर हमारे हैं, आंख नाक कान हमारी, ऐसे इनकी है। हमें इनमें भेद क्या है? जैसे मछलियां चंद्रमा को अपने जैसा मान लेती हैं, ऐसे ये संसारी जीव भगवान को अपने जैसा मान लेते। देखो, जो बात भगवान के संबंध में वही बात महापुरुषों के संबंध में भी। भगवान के भेजे हुए संत पृथ्वी पर आते हैं और हम लोग अपने ही जैसा उन्हें मरण धर्मा मान लेते हैं, अपने जैसा ही मान लेते हैं। इसलिए उन संतों के
उपस्थिति काल में उनका लाभ हम नहीं उठा पाते, अपने जैसा मान लेते इसलिए। और जब भी लीला करके चले जाते हैं तब रोते हैं, ऐसे महात्मा थे, ऐसे थे, हम इतने दिन रहे, हम कुछ नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? तुमने उनके प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखी, आदर बुद्धि नहीं रखी। यही समझ लिया कि जैसे हमें ऐसे ये हैं, इनको थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा है और हम अपने थोड़े कम हैं, बस इतने से अंतर क्या हुआ, बाकी हम और ये एक जैसे हैं। आज की स्थिति में जो संत जीवों पर कृपा करने के लिए संत जन रसिक जन आए थे और भक्ति का मार्ग दिखाकर चले गए, प्रेम का मार्ग, उपासना का मार्ग दिखा के चले गए, उनमें से कोई एक भी संत यहाँ आ गए ऐसी झूठी प्रसिद्धि हो जाए तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जब वे संत अपने अवतार काल में थे तो कितने लोग उनके विरोधी भी थे, उनकी महिमा को नहीं समझ पाए। ऐसी भगवान की महिमा को भी सब नहीं। भगवान सोई जाने जीव देई जनाए, भगवान जिसे जना देते हैं वही जानता है। और भगवान जनाते किसको हैं? बोले भगवान जनाते इसको हैं जो भगवान के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण कर देता है, भगवान का बन जाता है। जब तक संसार के बने रहोगे तब तक भगवान अपने बारे में कुछ भी अनुभूति नहीं देंगे। संसार से संबंध तोड़ दो, आज ही भगवान के संबंध को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो तो आज ही अनुभूति होने लग जाएगी। यही संतों ने उपाय बताया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की कतिपय लीलाओं का वर्णन किया है, लेकिन इनमें कहीं कहीं क्रम भंग हो गया। उसका कारण यह है कि उद्धव जी इतने प्रेम में डूबे हुए हैं कि जब जिस लीला का स्मरण आता है उसी लीला का आप प्रेम पूर्वक वर्णन करने लग जाते हैं। अहो वकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। बकदैत्य की बहन बकी पूतना अपने पयोधरों में भयंकर विष लगाकर लाई और उस असाध्वी ने बालकृष्ण को विष से सने हुए पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। लेकिन फिर भी जो गति धाय को, दूध पिलाने वाली धात्री को मिलना चाहिए, वह गति भगवान ने उसे प्रदान की। तो इनसे बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। उद्धव जी ने भगवान के अन्य लीलावतारों का वर्णन करने के बाद और कहा कि हे विदुर जी, भगवान के विरह में मैं ज्यादा कुछ अब नहीं कह सकता। मैं भगवान का जो अत्यंत प्रिय बद्री का आश्रम है, मैं वहां पर स्नान कर रहा हूं। हृदय से लगा करके विदय किया। गते तस्मिन महाभागवते रुरोद प्रेम बिहुवला। देखो संतों का मिलना कितना सुखमय होता और बिछुड़ना कितना कष्टकारी होता। रुरोद प्रेम बिहुवला। विदुर जी कितने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उद्धव जी के जाने के बाद वे विह्वल होकर के रुदन करने लगे। महाभागवत का विरह सता गया और श्री उद्धव जी की आज्ञा से आप मैत्री जी के समीप में आए और मैत्री जी के चरणों में प्रणाम करके एक ही बात पूछी कि जीव सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तै सुखम बान्यदुपारमंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान बदेन्नः। यह जीव सुख का संकल्प लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, किंतु उन संसार के कर्मों का अनुष्ठान करने से उसे कभी सुख नहीं मिलता, प्रत्युत परिणाम में दुख मिलता है। तो क्या कारण है जो संसार के भोगों से, कर्मों से उसकी उपरति नहीं होती? देखो, प्रश्न किया और प्रश्न करने के बाद स्वयं समाधान भी किया। यहां विदुर जी ने खुद उसका समाधान भी किया है। इसलिए समाधान नहीं किया, जब समाधान स्वयं ही करना था तो पूछा ही क्या। यहां तात्पर्य कहने का यह है कि भगवान जीव की ये दशा है, ये हमारे अनुभव में आ रही है, और ये दशा क्यों है इसका कारण हमने इस प्रकार से जाना है
क्या यह हमारी जानकारी समीचीन है? इसलिए अपने अनुभव को बताया। का भगवान मेरे विचार से तो इन संसार से वैराग्य जीव का इसलिए नहीं होता क्योंकि संसार के यथार्थ स्वरूप का उसे बोध नहीं है। वास्तव में संसार के स्वरूप का उसे बोध हो जाए तो ज्यों-ज्यों संसार की नश्वरता और संसार की क्षणभंगुरता और संसार के स्वार्थपरता आदि का बोध होता चला जाएगा, त्यों-त्यों उसका भगवान के चरणों में अनुराग, भगवान के गुणों का, भगवान के चरित्रों का श्रवण करके भगवान के दिव्य करुणामय स्वभाव का ज्यों-ज्यों बोध होगा और संसार की वास्तविकता का ज्यों-ज्यों बोध होगा, त्यों-त्यों संसार से निवृत्ति और भगवान में प्रेम होगा। जितने अंश में संसार के प्रति राग समाप्त होगा उतने ही अंश में श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग बढ़ेगा, और अनुराग बढ़ेगा और राग घटेगा वो एक ही उपाय से, केवल कथा सुनने से। श्री विदुर जी स्वयं कह रहे हैं, कस्तृप्नुया तीर्थ पदो विधानात् सत्रेषु वसूरिभिरीड्यमानात् यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिम छिनत्ति। ये कान की